कहानी की शुरुआत में आर्यन को देखते हैं, जो मुंबई की रोबोट्स बनाने वाली कंपनी में काम करता है, जो मुंबई में है। इसकी मेन ब्रांच अमेरिका में होती है, जिसको आर्यन की मासी उर्मिला कंट्रोल करती है। आर्यन को उसकी मासी कुछ दिनों के लिए अमेरिका बुलाती है। आर्यन को मासी की कंपनी में बहुत सारे रोबोट्स होते हैं। उर्मिला मासी आर्यन को कहती है कि उसे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है और तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो शिफ्रा से कहना। शिफ्रा उर्मिला मासी की मैनेजर होती है। जैसे ही आर्यन घर पहुंचता है तो शिफ्रा उसका स्वागत करती है। आर्यन को शिफ्रा पहली नज़र में ही पसंद आ जाती है। शिफ्रा हर काम बिल्कुल परफेक्टली कर लेती है और जो चीज़ें आर्यन को पसंद होती है वही शिफ्रा को पसंद होती है। वे साथ घूमते हैं, गाना गाते हैं और आर्यन शिफ्रा को प्रपोज कर देता है और शिफ्रा हाँ कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद उर्मिला मासी घर लौटती है। शिफ्रा आर्यन के कमरे में सो रही होती है। कहीं उर्मिला मासी शिफ्रा को आर्यन के कमरे में न देख ले, इसीलिए आर्यन शिफ्रा को उठाने के लिए जाता है, लेकिन शिफ्रा नहीं उठती, ना ही उसकी सांस चल रही होती है। आर्यन डर जाता है तो फिर आर्यन को उर्मिला मासी कहती है कि इसकी बैटरी डाउन हो गई है और उसे चार्जिंग पे लगा देती है। अब आर्यन को झटका लगता है कि शिफ्रा कोई लड़की नहीं, उसकी मासी का बनाया हुआ रोबोट है। उसे इस तरह बनाया गया था कि वो ह्यूमन बिहेवियर को देख के उसमें ढल जाती थी। ये एक एक्सपेरिमेंट होता है। उर्मिला मासी ने उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही बुलाया, लेकिन आर्यन उससे प्यार कर बैठता है। आर्यन का दिल टूट जाता है और उस रोबोट को इस तरह बनाया गया था कि वे कुछ भी खा पी के अपने पेट में रख लेती थी और बाद में वे निकाल देती थी, ताकि इंसानों को ऑकवर्ड ना लगे। अब आर्यन वापस अपने घर लौट आता है। वहाँ आर्यन के घर वाले उसका रिश्ता कर रहे होते, उसे बताए बिना। आर्यन उस रिश्ते को तोड़ देता है। आर्यन शिफ्रा को भुला नहीं पाया था। आर्यन अपनी मासी को कहता है कि शिफ्रा को आप इंडिया में लॉन्च करना चाहती है तो आप उसे टेस्टिंग के लिए मेरे पास भेज दीजिए। आर्यन की मासी मान जाती है। आर्यन शिफ्रा को पाकर खुश हो जाता है और शिफ्रा को अपनी फैमिली से मिलाता है और कहता है कि मैं इसे शादी करूँगा। घर वालों को भी शिफ्रा पसंद आती है। 10 मिनट में खाना पका लेती है और दोनों हाथों से काम कर लेती है। आर्यन के घर वालों को नहीं पता होता कि वो रोबोट है। वे अपने घर वालों को कहता है कि शिफ्रा अमेरिका में पली बड़ी है, वो अनाथ है। फिर आर्यन के घर वाले उनकी मंगनी करवा रहे होते हैं। अचानक शिफ्रा की बैटरी डेड हो जाती है। उसके घर वाले सोचते हैं कि शिफ्रा मर गई, लेकिन आर्यन उसे अपने कमरे में जाकर चार्जिंग पे लगा देता। अगले दिन शिफ्रा फास्ट चार्जिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की वजह से मेमोरी डिलीट हो जाती है और वो किसी को पहचान नहीं पा रही होती है। आर्यन उसे कैसे कैसे संभालता है। फिर उर्मिला मासी शिफ्रा का बैकअप भेज देती है। वापस सब कुछ सही हो जाता है। एक दिन शिफ्रा को चार्ज करते हुए आर्यन का भाई देख लेता है और वह समझ जाता है कि वह एक रोबोट है, तो वह उसके साथ गंदी हरकतें करने लगता है और उसे आर्यन देख लेता है। फिर आर्यन उसे वहाँ आकर पीटने